मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर तकरीबन रोजाना 80 लाख लोग सफर करते हैं। एक जमाना था कुछ सालों पहले जब इन 80 लाख लोगों में से 2 से 5 लोग रोजाना अपनी जान गंवाते थे इन नेटवर्क्स पे ट्रैवल करते हुए। अगर आप मुंबई या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बड़े हुए हो तो लोकल ट्रेन स्टेशन पर एक्सीडेंट्स देखना काइंड ऑफ एक ऐसी चीज थी जो हर किसी ने कुछ बार तो देखी ही होगी अगर उन्होंने अपने ड्यूरेशन के दौरान लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो। हालांकि डेथ्स कम हुई है लेकिन बंद नहीं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के बावजूद इसे एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट मिलना चाहिए था लोकल ट्रेन्स में, लेकिन अब तक वो मिल नहीं पाया। इसके पीछे के कारण क्या है, क्या मोटिवेशंस है, सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों रीजंस जो है एक एक करके लिस्ट करेंगे। हिस्टोरिकल रीजंस भी है, प्रैक्टिकल रीजंस भी है, लेकिन क्या रीजंस ऐसे हैं जो हमने हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारकर आज बना लिए हैं, उनके बारे में भी हम अटेंशन के साथ में समझेंगे। तो वीडियो जो है अंत तक ध्यान से देखना। पहले जरा थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। जब लोकल ट्रेन नेटवर्क शुरू हुई थी तो वो थी हमारे हार्बर लाइन के ऊपर। अगर आप सीएसटी स्टेशन से निकलते हो और एक फ्लाईओवर की तरह रेलवे लाइन ऊपर जाते हुए देखते हो जो सैंडर्स रोड स्टेशन से होते हुए हार्बर लाइन पे जाती है, वो सबसे पहली लाइन थी जहां पर लोकल ट्रेन चली थी अर्ली 1900s में। कुर्ला तक की ट्रेन चली थी। और प्रॉब्लम ये है कि ऐसी लाइंस अभी भी ऑपरेशनल है। जो ये मैंने अभी रूट बताया और मुंबई के लोगों को पता होगा, सेंट्रल लाइन वालों को, तो ये रूट अभी भी चलता है काफी सारी ट्रेन के साथ में। ऐसे ही जो ज्यादातर लोकल ट्रेन का नेटवर्क है, चाहे करजत तक की ट्रेन हो, विरार तक की, ये लाइंस बहुत ही ज्यादा पहले से ऑपरेशनल है। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर था, उसके पहले से ही ब्रिटिशर्स वगैरह के द्वारा भी रूट्स चलाए जाते थे। फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम होगी, स्टेशंस ऑब्वियसली इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये रूट्स चलते थे। इसके वजह से हुआ ये कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलेशन सेंटर्स क्रिएट होना शुरू हो गए मुंबई के आसपास, जो दूसरे शहरों के अंदर देखने नहीं मिलता। सैटेलाइट टाउन्स देखने मिलते हैं, लेकिन वो एक मेन सेंटर पे इतनी बड़ी जनसंख्या में डिपेंड होने वाले देखने नहीं मिलते, जहाँ पर रोजाना लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। इसके कारण रेलवे नेटवर्क पर जो लोड आना शुरू हुआ वो संभालने लायक नहीं था। सेकेंड इशू जो है वो है लैक ऑफ अपग्रेडेशन। अब ब्रिटिशर्स कुछ तो छोड़ के गई ही थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, स्टेशन हो गए, लोकल ट्रेन वाला सिस्टम हो गया, लेकिन फिर हमने उसको जो है मल्टीपल दशकों तक जैसे है वैसे ही रहने दिया। रेलवेज का ये हिस्सा तो था, लेकिन मुंबई सबअर्बन को बहुत लंबे समय तक एक स्पेशल अटेंशन की जो नीड थी वो मिली नहीं। कई जगहों पर लाइंस को डबल करने की जरूरत थी, कई जगहों पर लाइंस को क्वाड्रुपल करने की जरूरत थी, लेकिन बहुत आराम से ये काम किए गए। और जो मेजर आज इशू है लोकल ट्रेन के साथ में वो भी इसी से रिलेटेड है, और ये जो अगला रीजन होगा वो मेरा पहला रीजन होगा ह्यूमन इश्यूज का। अब दोस्तों देखो, लोकल ट्रेन के अंदर गवर्नमेंट अपग्रेडेशंस तो प्लान करती है, लेकिन मुंबई रेल विकास निगम हो गया, इसके अंदर अपॉइंटेड ऑफिसर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं पे इन प्रोजेक्ट्स को जो है एक प्रॉपर स्पीडी तरीके से होने को पॉसिबल नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है, 13 से 14 किलोमीटर की लाइन्स जिनको अपग्रेड करने के लिए 1 साल का समय भी नहीं लगना चाहिए, वो मुंबई के अंदर अपग्रेड होने के लिए लोकल ट्रेन नेटवर्क में 10-15 साल का समय लेती है। थाने से लेके दीवा तक 2 एक्स्ट्रा लाइंस बनाने का काम था, जिसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सालों का समय लग गया। जब तक प्रोजेक्ट ऐसे पूरे होते हैं तब तक डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। करेंटली मुंबई में ये जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है, इसी ने पॉपुलेशन को भी बढ़ाने में बहुत हद तक मदद की है। करेंटली मुंबई में अगर आपको साउथ मुंबई में भी काम मिलता है तो भी अगर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप बहुत दूर बहुत कम रेंट पे भी रह सकते हो, लोकल ट्रेन से आ सकते हो। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है रोज अप डाउन ट्रैवल करने की। दूसरे शहरों में कई बार ये देखने नहीं मिलता, और ये मुंबई के पॉपुलेशन के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। और इतने बड़े पॉपुलेशन को ऐसी रेल नेटवर्क जो अपग्रेड नहीं की जा रही वो नहीं संभाल सकती। इनफैक्ट मुंबई के अंदर जैसे आप एंटर करते हो तो ज्यादातर जगह पे लोकल ट्रेन और फ्रीक्वेंसी के साथ में चल ही नहीं सकती, और इसके पीछे एक मेजर रीजन सिग्नलिंग का है। अभी करेंटली तकरीबन 90 सेकंड्स में एक लोकल ट्रेन चलती है, जब भी वो मेन मुंबई के कुछ स्टेशन पे एंटर करना शुरू करती है तब, लेकिन अभी भी उससे ज्यादा अपग्रेड हो नहीं सकता। और स्पेशली जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के साथ में चीजें मिल जाती है तब तो ये होना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिग्नल्स को भी अपग्रेड नहीं किया गया। बहुत लंबे समय से सीबीटीसी सिग्नलिंग का इस्तेमाल होगा रेलवे लाइंस के ऊपर मुंबई में, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो बाबूज है उन्होंने अब तक इस चीज के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगला जो रीजन है वो लेथार्जिसिटी ऑफ द पीपल रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, कभी अगर आप मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन नेटवर्क संभालने वाले ऑफिस में जाओगे तो आपको वो लोग ज्यादा देखने मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर लोकल ट्रेन का एक्चुअल में इस्तेमाल किया ही नहीं। गवर्नमेंट क्वार्टर जनरली ऑफिस के पास होते हैं और ज्यादा ट्रैवल की जरूरत
नहीं पड़ती है, कभी पड़ती भी है तो वो जैसे जनरल पॉपुलेशन को करना पड़ता है ट्रैवल, वैसे करनी नहीं पड़ती। और इसके लिए जो मोटिव्स है ऐसे बड़े अपग्रेडेशंस के लिए वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ये लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ एम्पैथी भी बहुत बड़े लेवल पे जिम्मेदार है लोकल्स की इन हालत के लिए। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। लोकल ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए, एयर कंडीशन बनाने के लिए 238 ट्रेन का ऑर्डर था, उसको लाया गया, इंटरनेशनल टेंडर था ये, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। बाद में क्या हुआ किसी को नहीं पता। एयर कंडीशन ट्रेन को इतना विरोध मिला बाबुओं से, लेकिन मुंबई के लोगों ने फिर भी उनको अपनाया। आज मुंबई की एयर कंडीशन लोकल जो है वो कुछ समय पहले हाफ प्राइस होने के बावजूद या 50% डिस्काउंट इसका करने के बावजूद देश के किसी भी मेट्रो से ज्यादा महंगी है पर किलोमीटर, और नॉर्मल जो एसी ट्रेन चलती है उससे भी बहुत महंगी है। तकरीबन 40 किलोमीटर के सफर के लिए 100 रुपए का टिकट है वन साइड, लेकिन इसके बावजूद इन ट्रेन में क्राउड देखने मिलता है। ऑब्वियस आंसर ये होना चाहिए इसके बाद में कि बहुत सारे ट्रेन को ऑर्डर कर दिया जाए ताकि लोगों को बेटर सर्विस मिले, सेफ्टी मिले और ऑल्टरनेटिव्स मिले। लेकिन अभी तक जो है मेजर ऑर्डर्स दिए ही नहीं गए। स्पेशली ये सेंट्रल लाइन के अंदर इशू है जहां पर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स कई बार डिसीजन लेते हुए ही नजर नहीं आते, और कई बार जो है राइट या रॉन्ग डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना, क्योंकि चेंज जो है अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। और कई बार ये जो लथार्जिसिटी है इसने मुंबई लोकल नेटवर्क ज्यादा बेकार बना दिया है। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स का न होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है क्राउडिंग के पीछे। मुंबई के अंदर बहुत बाहर से बसेस नहीं चलती, बेस्ट चलती है, टीएमटी चलती है, एनएमएमसी की बसेस चलती है, लेकिन कोई यूनिफाइड बस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। और इसके वजह से इसके ऊपर रेलवेज के ऊपर की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। क्या फ्यूचर में कुछ होगा? मेरे होप्स कम है, क्योंकि जो है मेजर चेंजेस मेट्रो बनने के बाद में ही आएंगे। रेलवेज खुद से कुछ ज्यादा कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।